लोगों को पूछने लगे कि मैं सुबह जब दर्शनार्थी से मंगलारती से पहले जब मैं थोड़ा साफ सफाई करके जब आरती करने जा रहा था तो कागज मिला। तो कागज में लिखा है, मैं मन समर्पण कर रहा हूँ। तो ये कागज आया कैसा? तो बात करते 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 ऐसा जो पंडा गया था उसको कान में भी आ गया, वो बोल नहीं रहा था। बोले नहीं, मैं राजकुमारी के पास गया था, धन कुछ देने के लिए वो चाह रहे थे। तो बोले प्रभु मैं क्या दे सकता हूँ, मैं अपना मन आप लोगों को समर्पण कर रहा हूँ। कागज में क्या लिखे थे मुझे देखे नहीं, लेकिन मैं फेंक दिया। तो देखिए भगवान कोई पेपर को, कागज को अपने कंधे में रखे। तो भगवान का जो भक्त होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरा धन संपत्ति होगा तभी भगवान को भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा उड़ीसा में एक भक्त है दासिया बावरी करके, वो जगह जैसा हम प्लेट में राइस रखते हैं, वो राइस के उनके पत्नी उसके ऊपर साग रख देते थे, साग राइस। उनको जगन्नाथ जी का आंख का याद आता था, जैसा व्हाइट के अंदर काला है ना, तो उसके पत्ता के चारों तरफ जय जगन्नाथ करके नृत्य करते थे। इतना जगन्नाथ जी का प्रेमी भक्त थे। तो एक बार उनके जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर है उनके गांव। तो जगन्नाथपुरी जाने के लिए बहुत सारे एरिया का लोग जाते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो जा रहे थे, तो ये जा नहीं पाए किसी कारण बस। तो उनका एक मित्र को बोले जाओ मैं एक नारियल दे रहा हूँ, तुम जगन्नाथ जी को दे देना। जगन्नाथ रथ यात्रा में 15 से 20 लाख लोग होते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं। देखिए भावग्राही धनार्दन भगवान सबके हृदय में है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभु जी लोग मंदिर में हैं, आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका बात लोग जल्दी सुन लेंगे, हमारे बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, कितना उनको हम हृदय में धारण कर चुके हैं वो भगवान देखते हैं। तो जब ये उनके मित्र को दिए नारियल दे देना जगन्नाथ जी को, अगर वो नहीं लेंगे तो वापस मेरे पास ले आना। आज से 200-250 साल पहले की बात है। तो लाखों लोग हैं, उनके मित्र गया जगन्नाथ जी को, रथ के पास तो जा ही नहीं सकते, इतना भीड़ है। 1 किलोमीटर दूर से रथ में जगन्नाथ जी से बैठे हैं। देखा प्रभु दासिया बावरी आपके लिए नारियल भेजा है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए, अगर आप हाथ बढ़ा के नहीं लेंगे तो वापस मेरे पास ले आना, ऐसा बोला। आपको इसको लेना पड़ेगा। जगन्नाथ जी का फोटो आप देखें, ऐसा ऐसा, हाथ छोटा है, मुंह बड़ा है, आंख बड़ा है, आधा है, पैर भी दिखाई। 1 किलोमीटर दूर से जगन्नाथ जैसा हाथ बढ़ा दिए, नारियल को ले लिए, कोई भी नहीं देख पाया, कोई भी नहीं देखा, ना लाखों लोग हैं, कोई भी दर्शन नहीं कर पाए। केवल जो नारियल दिया वो जगन्नाथ जी बस। तो फिर कुछ पंडित लोग हैं जो कि अनन्य भक्त हैं जगन्नाथ जी का, वही लोग खाली देख पाए। तो बात पूरा फैल गया। वो ना पढ़ाई लिखाई किया था, ना बहुत शिक्षित था, कुछ भी नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी का भगवान का अनन्य भक्त था। वहां प्रभु हाथ बढ़ा के ले लिया। तो फिर आके बोला, पूछा ले लिए जगन्नाथ जी? हाँ, वो खुद आके हाथ बढ़ा के ले लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो भगवान जो भगवान भक्तों के साथ जो लीला किए, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में भी, लेकिन हम अगर भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो कहा जाता है ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, उसके बीच में एक नदी है, उसको बिरजा नदी बोलते हैं। जो जब बामन देव बलि महाराज को जब 3 पग भूमि दान दिए, एक पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया ऊपर से,
नाप के पूरा जाके सत्यलोक भेद करके पूरा विरजा नदी, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, बीच में जो नदी है उसको उंगली पूरा अंदर चला गया, तो वो पानी आ गया, पानी आके शिव जी के जटा में रहा, जटा से भी देवलोक होके स्वर फिर भागीरथी जी तपस्या किए, बाद में फिर धरती पे आए, उसको हम गंगा नदी बोलते। तो एक पग पूरा ब्रह्मांड में, एक पग पूरा नीचे, तीसरा पग रखने का जगह ही नहीं था। तो बलि महाराज को भगवान नागपाश में बांध दिए, अरे तुम झूठे हो, तुम मेरे को वादा किए थे 3 पग देने के लिए, 2 पग में तो सब कुछ हो गया, और तीसरा कहाँ में रखूं? बलि महाराज भक्त हैं, प्रहलाद जी का पोता है, उनका प्रहलाद का बेटा का नाम विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि महाराज। तो बलि महाराज बोले प्रभु मैं सब कुछ दिया, लेकिन मैं अपने को समर्पण नहीं किया अभी तक, इसलिए आप अपना तीसरा पग जो है मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान को सुंदर लोक में स्थान दिया। तो उसी प्रभु हम सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अलग अलग भक्तों के साथ भगवान लीला की, लेकिन हम भगवान का अगर नाम करेंगे तो जैसा मैं बताया आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत बीच में नदी है, तो वो भौतिक संसार का पार होके, विरजा नदी पार होके फिर शिवलोक है, अयोध्या है, द्वारिका है, सब भेद करके हम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जा सकते। कि नाम है, मतलब है भगवान से बात करना। जैसा हम अपना करीब दोस्त को मिल जाते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, बात करते रहते हैं, इतना सालों बाद मेरे को मिला, कितना खुश हो जाते। तो हमारे साथ कौन है? भगवान के नाम है। नाम है मतलब सभी देवा देवी का, सभी का कृपा मिल जाता है जो नाम उच्चारण करता है, इसलिए कोई छोटी चीज नहीं है। त्रेता युग में जब भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सभी ऋषि मुनि सब जंगल में भगवान को पत्नी के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। भगवान का रूप देख के मुग्ध हो गए रामचंद्र बोले कि मैं एक पत्नी ग्रहण किया, जब द्वापर युग में आऊंगा तो तुम सबको मैं अपने पत्नी रूप में। तो देखिए कितना तपस्या करके भगवान को अपने पति के रूप में। तो इस कलयुग में भी हम भगवान के नाम करके, भगवान का कथा सुन के, उस सत्य त्रेता द्वापर युग में साधु संत जो स्थिति प्राप्त की, उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान के साथ कोई अपने भगवान को अपने पुत्र के रूप में सेवा कर सकता है, कोई भगवान को अपने मित्र के रूप में सेवा कर सकता है, कोई अपने प्रेमिका के रूप में सेवा कर सकता है, कोई दास के रूप में, भगवान मालिक है मैं उनके दास हूँ। तो ऐसा अलग अलग प्रकार का भाव में भगवान का सेवा हो सकता है। तो हम रूपा जी महाराज जो आके हमको गोलोक वृंदावन का प्रेम देने के लिए आए थे, जो कि कोई साधु संत वो नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज में मोहित नहीं होना चाहिए। कोई अबे देखिए चैनल में कई मोबाइल खुलते ही, टीवी खुलते ही आस्था चैनल बोलिए, कई सारे खाली प्रवचन प्रवचन प्रवचन। किसी को अगर सारा लाखों लोग अगर फॉलो करेंगे तो वो बड़ा संत हो गया, ऐसा नहीं है। जैसा मैं आपको बताया दाशिया बावरी, उनको कोई जानता नहीं था, वो गांव का लड़का है, गांव का आदमी है। वो उनका भक्ति के बारे में उनके पत्नी को ही मालूम नहीं। जब जगन्नाथ जी के राइस के ऊपर साग था, उनको काला जगन्नाथ जी का आंख दिखाई पड़ रहा है, नृत्य कर रहे हैं। उनके पत्नी सोच रही मेरा पति को क्या हो गया, कोई भूत तो नहीं लग गया उसको। भक्तों का जो प्रेम है भगवान ही जानते हैं, भक्तों ही जानता है, भाई कोई नहीं जानता। दुनिया हमको नहीं पहचान सकता। दुनिया बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगला, बड़ा बड़ा गाड़ी, उसको पीछे इसके पास है उसको बहुत बड़ा लोग है बोलते हैं। भक्तों में भगवान कृष्णा धन में धनी होता है। बोलते ना कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सुखी तो श्याम का दास। हरि बोल, हरि कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण।
आज आप फूलों में नहा लेंगे। तो हम जैसा दासिया बावरी को जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन में बैठे थे, रथ में 20 लाख लोग उधर खड़े हैं, लेकिन वो भक्त भी नहीं आया वहां पे, खाली नारियल